उम्र कभी हमारी उपयोगिता को खत्म नहीं होने देती, लेकिन यह सोच खत्म कर देती है कि हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने जीवन में यह भूल जाते हैं कि जीवन कभी सेवानिवृत्त नहीं करती। भले कार्यों से सेवानिवृत्त रिटायर व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जब तक जीवन है तब तक कुछ नया करने की, कुछ पाने की, कुछ नया सीखने की हमेशा प्रेरित होना चाहिए। और जिसमें यह शक्ति है उनके लिए हमेशा हर एक दिन नया सूर्योदय है। इसी पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति थे राघव। वह अपने कार्यों से रिटायर हो चुके थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे। वह घर में अकेले थे, बच्चे उनके विदेश रहते थे। तो उसे यह अकेलापन या फिर कार्यों से वो रिटायर हो चुके थे तो उसे खालीपन खाया जा रहा था। उसे अपने घरों में ही घुटन होने लगी थी। उसे यह लग रहा था कि अब हमारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भी अपने दफ्तर से अब रिटायर हो गए, तो अब मेरी क्या ही ज़रूरत, कोई हमें नहीं पूछेगा। उसे अब मन ही मन अपना जीवन खोखला लग रहा था। यही सब सोचते हुए एक दिन वह अपने बालकनी में निकले। बालकनी के सामने उनके बिल्डिंग में देखे एक वृद्ध पौधे में पानी दे रहे हैं। तो उससे वह पूछ बैठते हैं कि इतने उम्र में भी इतनी मेहनत क्यों। तो वृद्ध बोलते हैं कि जब सूर्य हमारे लिए निकलते हैं और वह निकलना नहीं छोड़ते तो फिर क्यों हम उठना छोड़ दें। जैसे सूर्य जगते हैं वैसे मैं भी जगता हूँ। यह बातें उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ गई। अगले दिन वह अपने पास के लाइब्रेरी में गए तो वहाँ उनसे बच्चों से लगाव हुआ। वो भी कुछ किताबें पढ़ते थे। पढ़ने के दरमियान बच्चों से बातें हुई, उनको दोस्ती हुई। बच्चे अपनी मुश्किल का हल उनसे पूछने लगे। धीरे धीरे उनकी दिनचर्या बढ़ने लगी। वह इसमें अपने को खुश रहने का मौका देने लगे। उनमें आत्मविश्वास बढ़ा, पढ़ने की ललक बढ़ी। नई नई किताबें रोज वो पढ़ते थे। उनका अनुभव उन बच्चों के लिए काम आने लगा। उनकी गलती सीख बनकर उन बच्चों के लिए ज़रूरत बन गई। वो बच्चों से लगाव धीरे धीरे बढ़ता गया और इसी क्षेत्र में वह अपने को आगे बढ़ाते चले गए। और तभी किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपके खुशी का राज क्या है। तो वो कहते हैं कि मेरे खुशी का राज मेरी उम्र कोई ये उपयोगिता कम नहीं की है, बल्कि हमारी सोच अब नए तरीके से सामने आई है। अब मैं ये मानता हूँ कि कार्यों से सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी हम कुछ कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, और जिसमें देने की चाह, कुछ करने की लौ जगती रहे तो हर एक दिन उसके लिए एक नया सूर्योदय है, एक नया दिन है। और यह लौ हमेशा अपने में जगाते रहना चाहिए। यही तो हम अपने जीवन में भूल जाते हैं और यह मान बैठते हैं कि हमारी अब किसी को ज़रूरत नहीं है, और अपने जीवन को हम खोखला कर लेते हैं। जैसे साल भी बीत चुके हैं 2025 और हम लोग 2026 में कदम रख चुके हैं। तो यह साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब भी लगे कि अब हमारी ज़रूरत नहीं है तो इस कहानी को ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती ही है। ओम शांति।